बच्चों, आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप। आप कहोगे कि सदिश रूप क्या होता है? हमें 11वीं क्लास में पढ़ाई गई थी कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण ही काफ़ी होता है। दूसरी होती है सदिश, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो बल जो है एक सदिश राशि है, और जब भी कहीं बल आएगा तो उसका सदिश निरूपण जरूर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कूलम के नियम का भी हमें सदिश निरूपण पढ़ना है। तो इसमें बिल्कुल सामान्य सी छोटी छोटी कुछ बातें उनको मिला करके अगर वेक्टर या सदिश आपने पढ़ रखा है तो ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब बता दें कि हमने पढ़ा था वेक्टर वाले चैप्टर में कि जो सदिश है, कोई भी सदिश, वो परिमाण और दिशा दो चीज़ से मिलकर बना होता है। दिशा को व्यक्त करता है इकाई सदिश। तो कोई भी सदिश परिमाण और इकाई सदिश का क्या होता है? गुणन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी वेक्टर ए इज इक्वल टू परिमाण और ए का परिमाण गुणा ए का इकाई सदिश। तो इकाई सदिश और परिमाण का गुणा होता है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है F21, तो F21 इज इक्वल टू F21, ये क्या वेक्टर है? सदिश का चिन्ह लग रहा है, ये परिमाण है और ये दिशा है। देखो इस चित्र में F21 उसी दिशा में, जिस दिशा में ये जो विस्थापन सदिश है R12, तो F21 की दिशा वो R12 की दिशा ही है। इसलिए इकाई सदिश तो मैं दिशा से ले लूँगा R12 की से, परिमाण F21 कूलाम के नियम से लूँगा। तो देखो F21 कूलाम का नियम से क्या है? 1/4πε0, दो आवेश हैं Q1 Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो इस R12 विस्थापन सदिश का परिमाण है। तो R12 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये F21 यानी बल का परिमाण हो गया। ये किससे आ रहा है? कूलाम नियम से। और R12 ये क्या है? इकाई सदिश। इकाई सदिश निकालने का तरीका क्या होता है? सदिश बटे परिमाण। अभी हमने यहाँ पढ़ा था क्या? सदिश परिमाण इंटू इकाई सदिश बराबर सदिश। तो अगर हमें इकाई सदिश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सदिश बटे उसका परिमाण। तो वही हमने यहाँ किया कि R12 सदिश था, उसको निकालने के लिए विस्थापन सदिश में इसके परिमाण से भाग दे दिया, तो हमें इकाई सदिश मिल गया। यहाँ लिख भी दिया है। इसलिए कोई भी इकाई सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे उसका परिमाण। अब ये चीज़ हमने उठा करके इसी सूत्र में रख दी, इकाई सदिश का मान, और रखने पर क्या मिला? R12 स्क्वायर पहले ही था, R12 ये वाला, तो R12 का क्या हो गया? Q। बाकी सब वही जो कि त्यों उतार लिया है। और देखो F21 अब कितना हो जाएगा? F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q इंटू R12 वेक्टर। अब जरा इनकी वैल्यू रख देते हम। R12 अगर दो स्थिति सदिश मालूम है, R1 और R2, ये इन दोनों बिंदुओं के क्या है? स्थिति सदिश है। तो हमने बताया था कि अगर हम किसी से पूछें कि विस्थापन क्या होगा, तो कहते हैं अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक। तो 1 से लेकर 2 तक का विस्थापन क्या होगा? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक। वही लिखा है मैंने, R12 को लिखा है R2 माइनस R1, और यहाँ पे इसका परिमाण है तो R2 माइनस R1, दोनों तरफ ये समांतर रेखाएं खींच देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? परिमाण। तो इसी को मैं इस तरह से, थोड़ा कठिन होता है क्योंकि बच्चे सदिश नहीं पढ़ते हैं, 11th में ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा भी पढ़ा है तो ये तुरंत समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है तो दिक्कत थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये 11वीं क्लास का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। जिस प्रकार से ये सूत्र है ऐसे ही, क्योंकि हमने कूलाम लॉ में बताया था, जितना बल पहला चार्ज दूसरे पर लगाता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले पर और अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने उसी सूत्र से ये वाला बल निकाल दिया, बस 1 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह क्या कर दिया? 1। अब हम इसमें चेक करते हैं कि दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं या नहीं। इसके लिए हमने क्या किया? दोनों बलों को जोड़ करके देखा। जोड़ करके जब देखा, दोनों जो सूत्र लिखे थे मैंने यहाँ लिखे दिए, जोड़ करके देखा, जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा R2 माइनस R1 ये वाला, बाकी सब तो कॉमन था, और R1 माइनस R2 ये वाला। दोनों जब जोड़े तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब दिस प्लस दिस, ये और ये मिलकर के 0 है, तो F21 क्या हो जाएगा? माइनस F12, और ये माइनस F12 हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है।